स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन। पिछले वीडियोस में आपने डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ा है। डिफरेंशिएबिलिटी, इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल राइट हैंड डेरिवेटिव देन वी कैन से फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट पर्टिकुलर पॉइंट। उसी से बना हुआ है डिफरेंशिएशन। तो पहले हम देखें ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे आपको दिख रहा है कि जैसे हमारे पास मान लो बात y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, एक कर्व हमने बना लिया और माना यहाँ पे कोई पॉइंट पी एक्स वाई है। अब हम इस पॉइंट पी में कुछ चेंजेस कर रहे हैं। एलोंग ऑन एक्स एक्सिस हम चेंज कर रहे हैं डेल एक्स और एलोंग ऑन वाई एक्सिस हम चेंज कर रहे हैं डेल वाई। तो पॉइंट पी जो है वो पॉइंट आर उसी पॉइंट में कोऑर्डिनेट होगा जिसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स प्लस डेल एक्स और y प्लस डेल वाई। यानी P and R आर टू पॉइंट ऑन दी कर्व। y को एफ एक्स हमने पॉइंट ले लिया, y को एफ एक्स विद द फंक्शन पी एक्स बाई एनी पॉइंट ऑन दी कर्व, x इंक्रीज बाई डेल एक्स एंड y इंक्रीज बाई डेल वाई। तो हमारे पास जो पॉइंट है वो पॉइंट हो जाएगा y प्लस डेल वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स, और जो पॉइंट R है ये पॉइंट R हो जाएगा x प्लस डेल एक्स एंड y प्लस डेल वाई। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पी आर है, यदि हम पी आर को ज्वाइन करें तो ये सेकेंड बन रहा है। तो सेकेंड बन रहा है इसका, यदि हम इसका स्लोप निकाल लें तो स्लोप इसका हो जाएगा फाई, यानी टेन फाई इक्वल टू हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ पे पी आर एक सेकेंड है टू दी कर्व, तो स्लोप ऑफ पी आर हो गया y प्लस डेल वाई माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स। सो सॉल्व करने पास आ गया डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू हो गया ये 10y। इसका मतलब ये हुआ। अब यदि हम p और r में देखें, p जो है वो एक्स वाई है, r जो है वो एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई है। तो ये डेल एक्स और डेल वाई को यदि हम यहाँ पे डेल एक्स को जीरो कर दें, यदि हम डिस्टेंस को जीरो करें और डेल वाई जीरो कर दें, तो हम ये बोलेंगे कि पॉइंट r जो है वो कॉन्साइड हो जाएगा पॉइंट p के साथ। मतलब ये हुआ इफ़ डेल एक्स टेंस टू जीरो और डेल वाई टेंस टू जीरो देन वी कैन से द पॉइंट पी आर विल कॉन्साइड विथ पी। और जब ये कॉन्साइड विथ पी होगा मीन्स लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो स्लोप ऑफ पी आर। यदि हम स्लोप ऑफ पी आर में लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कर दें, डेल एक्स टेंस टू जीरो करें, तो ये हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी। यानी आप फिगर में देख रहे हैं ये जो स्लोप पी आर का था, अब आर और पी दोनों कॉन्साइड हो गए, तो एट पॉइंट पी से हम एक टेंजेंट ड्रा करेंगे जो एक्स के साथ एंगल फाई बनाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, तो स्लोप ऑफ पी आर इक्वल टू टेंस टू हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी, यानी टेन फाई इक्वल टू हो गया लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो टेन थीटा। और इसी टेन थीटा को हम बोलते हैं लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स और एफ डैश एक्स। मतलब ये हुआ, इस फिगर में आप देख रहे हैं कि P से एक टेंजेंट ड्रा होगा, क्योंकि अब कॉर्ड नहीं है, कॉर्ड बिकम टेंजेंट ओनली व्हेन डेल एक्स टेंस टू जीरो। तो पॉइंट P से एक सिंगल टेंजेंट ही बनेगा। तो जब वहाँ पे वो टेंजेंट बनेगा, इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंस जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। इसी को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। मतलब बोलने का ये कि जब भी किसी कर्व की शार्प टर्निंग होती है तो वहाँ से हम एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, और वो टेंजेंट जो एक्स के साथ एंगल थीटा बनाता है उसी को बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स एट पर्टिकुलर पॉइंट पी एक्स वाई। इसी को डिफरेंशिएबल, यानी जब फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वहाँ पे एक शार्प टर्निंग आती है और वहाँ से हम एक यूनिट टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। यही आपने पढ़ता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। नाउ रिलेशन बिटवीन डी वाई बाई डी एक्स एंड डी एक्स बाई डी वाई। आपको मालूम है इफ़ डेल एक्स द स्मॉल चेंजेस इन एक्स और डेल वाई द स्मॉल चेंजेस इन वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स, और डी एक्स अपॉन डी वाई हो जाएगा लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो डेल एक्स अपॉन डेल वाई। तो डेल वाई बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल वाई इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स अपॉन डेल वाई इक्वल टू 1। सिमेट्री लिमिट कर दें, इफ डेल एक्स टेंस टू जीरो तो डेल वाई भी टेंस टू जीरो होगा। इसका मतलब लिमिट
डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इंटू लिमिट डेल वाई टेंस टू जीरो डेल एक्स अपॉन डेल वाई इक्वल टू 1। ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स, ये बन गया डी एक्स अपॉन डी वाई। इट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू 1। सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई। इसका मतलब डेल एक्स और डेल वाई में जो रिलेशन होता है दोनों का प्रोडक्ट 1 है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई और डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई बाय डी एक्स। नाउ डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। इफ एफ एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन देन, ये आपको मालूम है लिमिट डेल एक्स टेंस जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स, इसी को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल एक्स विच इज एफ डैश एक्स इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। मतलब हम बोल सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच विच इज नॉन एज डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल को हम सिंपल बोलेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। जितने भी डेरिवेटिव्स हैं सभी इसी प्रिंसिपल से प्रूव होते हैं। अब जितने भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे वो सभी फंक्शन इसी फार्मूले से हम प्रूव करेंगे। अब दिया हुआ है डिफरेंशिएट दी फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल एफ डैश इक्वल रूट ऑफ एक्स प्लस एच। तो एफ डैश एक्स आपको मालूम है लिमिट एच टेन जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। एफ एक्स की वैल्यू दिया हुआ है रूट साइन एक्स, एक्स प्लस एच हो जाएगा रूट साइन एक्स प्लस एच माइनस रूट साइन एक्स बाई एच। इसमें हमने कर दिया रेशलाइजेशन। जब इसमें हमने रेशलाइजेशन किया तो ये बन गया साइन एक्स प्लस एच प्लस रूट साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस एच प्लस रूट ऑफ साइन एक्स। यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच इंटू ये पूरा का पूरा पार्ट आ गया। यहाँ लगा दिया साइन ए माइनस साइन बी का फार्मूला, तो साइन ए माइनस साइन बी का फार्मूला लगा दिया तो ये बन गया टू कॉस एक्स प्लस एच बाई टू इंटू साइन एच बाई टू अपॉन एच और रूट ऑफ साइन एक्स प्लस एच प्लस रूट ऑफ साइन एक्स। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एच बाई टू है तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई टू कर दिया, तो ये जो पार्ट है साइन एच बाई टू अपॉन एच बाई टू लिमिट एच टेन जीरो में ये हो गया 1, ये टू कैंसिल हो गए। बाकी जो फॉर्म बचा ये 0/0 फॉर्म नहीं है, हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दिए तो ये बना कॉस एक्स अपॉन टू रूट ऑफ साइन एक्स। तो ये हो गया बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। एक और क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स का फार्मूला लगा दिया तो ये हो गया ई एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस ई एक्स स्क्वायर बाई एच। अब जब भी कोई क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो हम ई एक्स स्क्वायर यहाँ कॉमन ले लिए, तो ई एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा ई एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 1 बाई एच। तो ये जो फॉर्म है हमें इसको कन्वर्ट करना है लिमिट एच टेंस टू जीरो ई एच माइनस 1 बाई एच का फॉर्म होना चाहिए। तो ये टर्म का हमको मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। इसको हमने एक्सपेंड किया तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एच प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो ये हुआ एच स्क्वायर प्लस टू एक्स एच माइनस 1 बाई एच। हमने इसका मल्टीप्लाई डिवाइड किया और जब इसका मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर इंटू लिमिट एच टेन जीरो ई एच स्क्वायर प्लस टू एक्स एच माइनस 1 अपॉन एच स्क्वायर प्लस टू एक्स एच। ये जो वैल्यू है, ये पार्ट जो वैल्यू आपकी आई ये हो जाएगी 1 और यहाँ पे एच कॉमन ले लिए तो आ गया एच प्लस टू एच, ये एच और एच भी कैंसिल हो गए, यानी यहाँ लिमिट अप्लाई करें तो बन जाएगा ई एक्स स्क्वायर इंटू 1 इंटू टू एक्स। तो ये बना ई एक्स स्क्वायर इंटू 2x हो गया। इसी फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करके हम बाकी सभी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब इसका मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट जीरो होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स एन इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1, डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स हो जाएगा एक्स बाई मॉड एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स इक्वल टू ई एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स इक्वल टू ए एक्स लॉग ए और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, डी बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स बेस ए, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स लॉग ए बेस ई, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो जाएगा कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स और कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन। नाउ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के डेरिवेटिव भी हम निकाल सकते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पे मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1 होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स में माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मॉड ऑफ एक्स लेस देन 1,
डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू आर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू आर। और डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स हो गया 1/mod ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर -1, मॉड एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 1। और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/mod एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, तो यहाँ पे मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 होगा। इसका मतलब ये हुआ जितने भी फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हैं, ये सभी फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं। उनका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हम सभी को फर्स्ट प्रिंसिपल के यूज़ से उसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो आपको ये फार्मूले सभी याद होने चाहिए, हमें लगता है याद भी होंगे, और नहीं है तो आप इसको अच्छे से मेमोराइज कर लें। नाउ रूल फॉर डिफरेंशिएशन, पहला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ फंक्शन। यदि y इक्वल टू यू एक्स प्लस माइनस वी एक्स प्लस माइनस डब्ल्यू एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, सभी फंक्शन के सेपरेटली डिफरेंशिएशन हो जाएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वी एक्स प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डब्ल्यू एक्स, इट इज़ नॉन एज दी टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन। यानी जितने भी फंक्शन का सम के फॉर्म में या डिफरेंस के फॉर्म में दिए हैं, सभी फंक्शन को सेपरेटली हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन मल्टीप्लाई बाय द कांस्टेंट। जब भी किसी फंक्शन में डिफरेंशिएशन में यदि कांस्टेंट अलाउ होगा तो कांस्टेंट बाहर जम कर जाता है। तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ के, यदि हमारे पास कोई फंक्शन y इक्वल टू के एफ एक्स है तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए डी बाई डी एक्स ऑफ के एफ एक्स होगा और के बाहर जम कर जाएगा, तो के इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखें क्वेश्चंस का, y इक्वल टू लॉग एक्स बेस 10, लॉग 10 बेस ई, लॉग एक्स बेस एक्स और लॉग 10 बेस 10। आपको मालूम है लॉग ए बेस ए इक्वल टू 1 होता है, तो लॉग एक्स बेस एक्स भी 1 हो जाएगा, लॉग 10/10 भी 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये लॉग एक्स बेस 10 है, तो लॉग एक्स बेस 10 को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमको उसको लॉग बेस ई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको हमने बेस ई में कन्वर्ट कर दिया, लॉग एक्स बेस 10 होता है लॉग एक्स बेस ई अपॉन लॉग 10 बेस ई प्लस लॉग 10 बेस ई, और ये 1 हो गया 2। इसका मतलब ये हुआ, अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो सबको सेपरेटली डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ पे ये log 10 बेस ही कांस्टेंट है, बाहर हो गया, और डी बाई डी एक्स ऑफ log x हो गया। ये डी बाई डी एक्स ऑफ log 10 बेस ई और डी बाई डी एक्स ऑफ 2 हो गया। अब डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो ये तो 1/log 10 बेस ई एच हुआ, और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, log 10 बेस ई कांस्टेंट 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर आ गया डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x log 10 बेस ई। एक और एग्जांपल देखें, y इक्वल टू एम स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किए तो आ गया एम स्क्वायर सेक इनवर्स एक्स, एम स्क्वायर बाहर हो गया कांस्टेंट है, और सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो गया रूट एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। तो फाइनली आंसर आया डी बाई डी एक्स इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन एक्स मॉड एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। नेक्स्ट होता है पोटेट रूल। इफ यू एक्स एंड वी आर द टू डिफरेंशियल फंक्शन देन यू एक्स डॉट वी एक्स इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल। यानी यदि यू एक्स और वी एक्स दोनों सेपरेटली डेरिवेटिव हैं, दो फंक्शन हैं, दोनों सेपरेटली डेरिवेटिव, तो उनका पोटेट भी डेरिवेटिव होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो यदि हमारे पास y इक्वल टू यू एक्स इंटू वी एक्स है तो इसका डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ वी एक्स प्लस वी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स। यानी यदि पोटेटो टू फंक्शन है तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। दोनों फंक्शन को साथ में इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करने के लिए पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ये रूल नॉट ओनली फॉर टू फंक्शंस के लिए है, यदि मोर देन टू फंक्शन हुए, यदि बाई चांस आपके पास 3 फंक्शंस हो गए तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स, तो इसमें भी वही रूल होगा। एक एक करके हम एक एक 2 फंक्शन को रखेंगे, तीसरे को डिफरेंशिएट करेंगे। यानी एफ एक्स जी एक्स एच इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एच एक्स प्लस एफ एक्स और एच एस एच इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स और एच एक्स एच इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। यानी यदि आपके पास फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 फंक्शंस हों तो इसका एक साथ डिफरेंशिएशन करने के लिए फर्स्ट और सेकेंड
को कांस्टेंट रखते हुए थर्ड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट और थर्ड को रख करके सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड और थर्ड रखते हुए फर्स्ट का डेरिवेटिव का रूल अप्लाई कर सकते हैं। इसी को हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। जनरलाइज का मतलब दिस वन ऑल्सो ट्रू फॉर n यदि वी हैव प्रोडक्ट ऑफ n फंक्शंस। यदि f1x, f2x, f3x अप टू fnx हो तो फर्स्ट का डेरिवेटिव बाकी फंक्शन एज इट इज, फिर प्लस सेकंड का डेरिवेटिव बाकी फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ अप टू n एज इट इज, प्लस थर्ड का डेरिवेटिव f1 f2 अप टू fnx एज इट इज अप टू डैश 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 फर्स्ट सेकंड थर्ड अप टू n-1 एज इट इज f डैश n का f डैश n। इसका मतलब ये हुआ कि जितने फंक्शंस हैं वन बाय वन आपको एक किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है तो बाकी को एच डी लेके आपको चलना पड़ेगा। तो ये फंक्शन आप इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है डिवीजन फॉर्म या क्वोशिएंट रूल। यदि यू एक्स और वी एक्स आर टू डिफरेंशियल फंक्शन हैं तो उनका डिवीजन यू एक्स अपॉन वी एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा। यदि y इक्वल टू यू एक्स अपॉन वी एक्स है उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए वी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ यू एक्स माइनस यू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ वी एक्स अपॉन वी एक्स का स्क्वायर। मतलब ये हुआ यदि हमारे पास दो फंक्शन है डेरिवेटिव ऑफ कोसेंट ऑफ टू फंक्शंस तो हम बोल सकते हैं पहले डिनोमिनेटर इनटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डी वाई बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये रूल अप्लाई हम कर सकते हैं। यदि क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स लॉग एक्स और साइन एक्स, इसका डी बाई डी एक्स निकालना है। यहाँ थ्री फंक्शंस हैं तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव बाकी दो एज इट इज प्लस फर्स्ट और थर्ड एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट और सेकेंड एज इट इज थर्ड का डेरिवेटिव। सॉल्व करेंगे तो ये साइन एक्स का 1 हो जाएगा तो डी बाई डी एक्स हो गया साइन एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स और लॉग एक्स एच डी इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाय एक्स। एक और क्वेश्चन देखें, इफ साइन वाई इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई सो दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन कॉस ए। ये आई टी क्वेश्चन है ये। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले एक्स इक्वल निकाल लिया साइन वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई। हमको निकालना डी वाई बाई डी एक्स तो यहाँ पे आपने x इन टर्म्स ऑफ y निकाला। अब यहाँ से y इन टर्म्स ऑफ x निकालना पॉसिबल नहीं है तो हम यदि x इन टर्म्स ऑफ y है तो हम उसका dx अपॉन dy निकाल के उसको रेसिप्रोकल फॉर्म में कर सकते हैं। अभी आपने पढ़ा कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई। तो हम यहाँ पे x इन टर्म्स ऑफ y दिया है तो नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y। तो डी वाई बाई डी वाई एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी वाई ऑफ साइन वाई कॉस ए प्लस वाई। यहाँ लग गया डिवीजन रूल। तो कॉस ए प्लस वाई साइन वाई का कॉस वाई प्लस साइन वाई एच इज और कॉस हो गया माइनस साइन ए प्लस वाई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये बन गया फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी का। सॉल्व करने में आ गया कॉस से अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो डी एक्स अपॉन डी वाई हुआ, इसको रेसिप्रोकल फॉर्म में कर दें तो डी वाई डी एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन कॉस ए। नाउ नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द कंपोजिट फंक्शन, इसी को बोलते हैं चेन रूल। यदि एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू डिफरेंशियल फंक्शन देन एफ जी एक्स इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल। तो एफ और जी का डैश निकालने के लिए हम निकालते हैं पहले एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, या फिर इसको हम यू और वी मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बेटर रूल यही है। यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ जी एक्स होता है डी वाई बाई जी एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स इंटू एफ जी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स। इसी को बोलते हैं चेन रूल। या हम बोल सकते हैं वाई इक्वल टू एफ यू मान लिया एंड वी इक्वल टू जी एक्स मान लिया तो डी बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा डी वाई बाई डी यू इंटू डी ओ बाई डी एक्स। इस टाइप भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये बेटर रूल है। तो चेन रूल समझने के लिए इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। यदि आपके पास कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन ज़्यादा हैं, एफ है, जी है, एच है, डब्ल्यू है, तो पहले हम इसको करेंगे फंक्शन ऑफ एफ को करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू जी ओ एच डब्ल्यू अलॉन्ग करेंगे। फिर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एच डब्ल्यू एक्स, फिर इसका करेंगे डब्ल्यू एक्स और फिर रिस्पेक्ट टू करेंगे डी बाई डी डी एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ पूरा रिस्पेक्ट टू ये पार्ट इनटू
इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू ये पार्ट, फिर प्लस इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू ये पार्ट, और फिर डी डब्ल्यू डी एक्स बाई डी एक्स। तो इस टाइप से भी इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसको एग्जांपल समझने की कोशिश करें और बेटर होगा। जैसे वाई इक्वल दिया हुआ है साइन रूट एक्स की अब होल रूट, तो इसको लिखा हमने साइन रूट एक्स की 1/2। अब ये जो फॉर्म है ये फॉर्म एक्स की पावर एन का फॉर्म है। तो जब x की पावर n का फॉर्म है तो पहले लगा एन एक्स एन माइनस वन, तो 1/2 साइन रूट एक्स 1/2 माइनस वन, ये लगा एन एक्स एन माइनस वन, साथ में आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ ये फंक्शन साइन रूट एक्स। तो इसको सॉल्व किए तो ये आ गया 1/2 रूट साइन रूट एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट एक्स आ गया कॉस रूट एक्स, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ किए हम यहाँ पे रूट एक्स, और रूट एक्स कर दिए तो आ गया 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस वन, और फिर बाद में फिर होगा ये इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हुआ विच इज़ 1, इसको लिखते नहीं है इसको, तो ये आ गया 1/4 कॉस रूट एक्स अपॉन रूट साइन रूट एक्स इंटू 1/√x। मतलब बोलने का ये कि पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर ये पार्ट का डेरिवेटिव आएगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये पार्ट का डेरिवेटिव आएगा, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो फाइनली आपका रिजल्ट होगा। यदि एक और क्वेश्चन देखें, y इक्वल टू लॉग बेस 7 लॉग x बेस 7 प्रूव दैट डी बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग e बेस 7 अपॉन x लॉग x बेस e। तो पहले हम लॉग 7 लॉग x बेस 7 को अप्लाई करेंगे बेस e में, तो ये जाएगा लॉग x बेस 7 अपॉन लॉग 7 बेस e। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे फिर से, तो जाएगा लॉग x अपॉन लॉग 7, यहाँ लगा दिया फार्मूला लॉग a अपॉन b होता है लॉग a माइनस लॉग b अपॉन लॉग 7 बेस ई, ये तो कांस्टेंट बाहर ही रहेगा। अब ये आ गया लॉग एक्स माइनस लॉग 7 अपॉन लॉग 7 बेस ई। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग 7 का, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, लॉग एक्स का आ गया पहले 1/log x, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स हो गया 1/x, तो 1/log x बेस ई 1 ये तो लॉग 7 कांस्टेंट हो, इसका हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 1/log x बेस ई इंटू 1/x इंटू 1/log 7 बेस ई। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि 1/x log x बेस ई, और ये हो जाएगा 1 को लिखा हमने log e बेस ई दैट इज 1। तो ये पूरा पार्ट कितना हो गया, फिर ये हो गया 1/x log x इंटू हो गया log e बेस 7, तो डी बाई डी एक्स आ गया log e बेस 7 आ गया। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ द इम्प्लिसिट फंक्शंस। If the variables x and y are connected by the relation in the form of f(x, y) = 0, ऐसा इक्वेशन इसमें x y दोनों वेरिएबल इन्वॉल्व होगा और वो फॉर्म होगा f(x, y) = 0 का, एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, इट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ y = 5x, यानी हम y को इन टर्म्स ऑफ x में कनेक्ट x y को हम सेपरेटली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब y इन टर्म्स ऑफ x लिखना पॉसिबल नहीं होगा। देन y इज सेड टू बी इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। इसका निकालेंगे डायरेक्ट फार्मूला भी है, लेट f(x, y) = 0 है, तो पहले हमें कोशिश करना पड़ेगा कि ऑल द टर्म्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड पुट इन द लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू f(x, y), यानी हमें कोशिश करना पड़ेगा पहले f(x, y) को 0 का फॉर्म लाने के लिए, यानी जो टर्म राइट हैंड साइड में उसको हमें लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करके उस राइट हैंड साइड को 0 करना पड़ेगा। फिर डायरेक्ट फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ f रिस्पेक्ट टू x कीपिंग एस y कांस्टेंट अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ f रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x ए कांस्टेंट। यानी इसको हम डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करना है, तो f का डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू x होगा जब y कांस्टेंट रखेंगे, और डिफरेंशिएशन ऑफ f रिस्पेक्ट टू y होगा जब x को हम कांस्टेंट करेंगे। इसको हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इस फार्मूले को, यानी इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए डी बाई डी एक्स ऑफ f(x, y) हो तो फार्मूला लगता है माइनस डी एफ अपॉन डी एक्स वाई एस कॉन्स्टेंट और अपॉन डी एफ अपॉन डी वाई एक्स एस कॉन्स्टेंट। एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। इससे एग्जांपल दिया हुआ है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है x² + 2xy + y³ = 4, फाइंड डी बाई डी एक्स। पहले हमने क्या किया, पहले हमने उसको डायरेक्ट रिस्पेक्ट दोनों तरफ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट किया, तो ये हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ x² डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2xy प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ y³ इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ 4। इसका 2x हो गया, यहाँ 2 कांस्टेंट बाहर हुआ, x y में लग गया प्रोडक्ट रूल,
एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, इसका हो गया 3y² और डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया कांस्टेंट 0। यहाँ से हमने डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लिया, तो डी वाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो आएगा 2x प्लस 3y² इक्वल टू -2x प्लस 2y, और डी वाई डी एक्स हो गया -2x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस 3y²। तो डायरेक्ट इसको हमने डी वाई डी एक्स लेकर के दोनों साइड लेकर सॉल्व किया। अब इसी को हम यदि इस फार्मूले सॉल्व करें, जो फार्मूला हमने बताया है आपको डायरेक्ट मेथड, कि एफ एक्स वाई इक्वल टू माइनस ऑफ डी एफ अपॉन डी एक्स वाई एस कॉन्स्टेंट और डी एफ अपॉन डी वाई एक्स एस कॉन्स्टेंट। तो पहले हम कर रहे हैं डी एफ अपॉन डी एक्स वाई एस कॉन्स्टेंट, तो यहाँ वाई हम कॉन्स्टेंट मान लें, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2y, x का 1 हो जाएगा, ये 0 क्योंकि y यहाँ पे कांस्टेंट माने तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब dx अपॉन df अपॉन dx y एस कांस्टेंट आ गया 2x अपॉन 2y। बिल्कुल सिमिलर, यदि हम इसको रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करें x को कांस्टेंट मान के, तो x² का 0 हो गया, इसका हो गया, इसको हमने सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 2x और इसका हो जाएगा 3y², 4 का 0 हो ही गया। अब लगा दिए फार्मूला तो आ गया माइनस ऑफ 2x अपॉन 2y अपॉन 3x प्लस 2y²। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों वैल्यू क्या है, ये सेम है। तो इस मेथड से जब भी MCQ में क्वेश्चन होगा तो डायरेक्टली इस फार्मूले से आप अप्लाई कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखें, log x² प्लस y² इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x प्रूव करना है dy dx इक्वल टू x प्लस y अपॉन x माइनस y। हमने दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया, उसे 2 डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग x² प्लस y² और डी वाई डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स y अपॉन x। ये हो गया पहले log x का हो गया 1/x और साथ में फिर हो गया डी वाई डी एक्स ऑफ x² प्लस y², तो 1 अपॉन x² प्लस y², 2x का हो गया 2x और y² का हो गया 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स y बाई x, तो ये जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस x², x के प्लेस में y अपॉन x है तो 1 प्लस y अपॉन x का होल स्क्वायर इंटू y अपॉन x का डेरिवेटिव, तो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन x²। इसको हम सिंप्लीफाई किए तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, तो 2 अपॉन x² प्लस y² x प्लस वाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू, ये हमने एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ये आ गया x² प्लस y² अपॉन x², दोनों x² कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 2x² प्लस y² इक्वल टू x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, तो x प्लस वाई ये दोनों कैंसिल हो गए, तो x प्लस वाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, अरेंज किए तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। एक और एग्जांपल देखें, ये भी आईटी क्वेश्चन है, ये रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 6 प्लस वाई 1 माइनस वाई की पावर 6 इक्वल टू a क्यूब x क्यूब माइनस वाई क्यूब, देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू x² अपॉन y² होल रूट 1 माइनस वाई की पावर 6 और 1 माइनस एक्स की पावर 6। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं है, इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूट करेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे x³ y³ दिया हुआ है, तो हमने इसी को लेके चला और x³ को मान लिया साइन थीटा, y³ को मान लिया कॉस थीटा, कॉस फाई, नहीं सॉरी, x³ को मान लिया साइन थीटा और y³ को मान लिया साइन फाई। तो यहाँ पे पुटअप किया तो 1 माइनस एक्स की पावर 6 बन गया ये कॉस फाई कॉस थीटा, और रूट ऑफ 1 माइनस वाई की पावर 6 बन गया ये कॉस फाई। x³ को मान लिया साइन थीटा, y³ को मान लिया साइन फाई, तो रूट ऑफ 1 माइनस x² बन गया कॉस थीटा और रूट ऑफ 1 माइनस वाई की पावर 6 बन जाएगा कॉस फाई। अब ये साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा कॉस फाई को यहाँ एक्सप्रेशन में पुट कर दिए, तो ये हो गया कॉस थीटा प्लस कॉस फाई इक्वल टू a क्यूब साइन थीटा माइनस साइन फाई। यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला लगा दिया, यहाँ साइन थीटा माइनस साइन फाई का फार्मूला लगा दिया, तो यहाँ हो गया 2 कॉस थीटा प्लस 5/2 कॉस थीटा माइनस 5/2, ये हो गया 2 कॉस थीटा प्लस 5/2 एंड साइन थीटा माइनस 5/2, तो ये प्लस वाले साइन कैंसिल हो गए, ये इसको डिवाइड किया तो बन गया कॉट, ये आ गया कॉट थीटा माइनस 5/2 इक्वल टू a क्यूब, थीटा माइनस 5/2 इक्वल टू हो गया 2 कॉट इनवर्स a क्यूब, तो इसका मतलब थीटा हो गया साइन इनवर्स x क्यूब और ये हो गया साइन इनवर्स y क्यूब इक्वल 2 कॉट इनवर्स a क्यूब। अब इसको हम रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिए, तो ये हो गया 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 6, एक्स क्यूब का हो गया 3x², 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस वाई की पावर 6, ये हो गया 3y² डी वाई डी एक्स इक्वल 0 और डी वाई डी एक्स हो गया
एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई 6 अपॉन वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर 6। एक और क्वेश्चन देखें, y इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स अप टू इन्फानाइट। ये रिपीटिंग हो रहा है, तो रिपीटिंग हो रहा है तो यदि रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी है तो ये वैल्यू y होगी, यानी इसको हम लिख दिए y इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, स्क्वायरिंग कर दिया तो बन गया वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। इसको डिफरेंशिएट कर दिया रिस्पेक्ट टू एक्स, यू वर 2i डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पे डी वाई डी एक्स आ गया कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में जो इन्फाइनाइट फॉर्म में हो तो उसको हम डायरेक्टली y से रिप्लेस करेंगे और फिर उसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखें डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स। अब हम पढ़ेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म्स के डिफरेंशिएशन कैसे करें। मान लो बात x एंड y आर टू फंक्शंस इन सिंगल वेरिएबल, x equal to phi t and y equal to psi t has the two functions and t is a variable. In such case x and y are called the parametric function or parametric equation and t is called parameter। यानी यदि आप देखें कि आपको याद है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, लेकिन यदि हम पैरामीट्रिक इक्वेशन ले लें तो आप लेते हैं x इक्वल टू ए टी स्क्वायर वाई इक्वल टू ए टी, तो x इन टर्म्स ऑफ t और y इन टर्म्स ऑफ t है। यदि यही को हम बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन, जब x एंड y की वैल्यू अदर कोई वेरिएबल फॉर्म में हो विच इज नॉन एज पैरामीटर। अब टू ऑब्टेन डी वाई बाई डी एक्स वी ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन x एंड y। पहले हम देखते हैं क्या जो पैरामीटर है उसको हम क्या एलिमिनेट कर पाएंगे और फंक्शन एक रिलेशन x और y के फॉर्म में ला सकते हैं। यदि हम x और y के फॉर्म में रिलेशन ले आए तो डायरेक्ट उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि वो y और x के फॉर्म में होगा। यदि आपके पास आप उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको t के फॉर्म में x और y में अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम फिर करते हैं सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू t और दोनों फिर डिवाइड करेंगे। यानी डी बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। इसको हम बोलेंगे फाई डैश टी अपॉन साई डैश टी। इसको हम एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करें। x इक्वल दिया हुआ है a थीटा प्लस साइन थीटा, y इक्वल दिया हुआ है a 1 माइनस कॉस थीटा। आपको निकालना डी वाई बाई डी एक्स। तो पहला तो ये क्या हम इसमें थीटा एलिमिनेट कर पाएँ। यदि हम थीटा एलिमिनेट कर देंगे तो आपके पास इक्वेशन दी फॉर्म ऑफ x और y के फॉर्म में रहेगा। यदि वो आ गया तो हम डायरेक्ट उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। लेकिन यदि वो एलिमिनेट ना हो पाए तो उसको हम सेपरेटली रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे। तो x इक्वल दिया है a थीटा प्लस साइन थीटा, तो उसको हमने डी एक्स बाई डी थीटा निकाला तो आ गया a थीटा का 1, साइन का हो गया कॉस, तो हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, और y इक्वल दिया हुआ है a 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट किया, डी वाई बाई डी एक्स हो गया a साइन थीटा। अब दोनों को हमने डिवाइड कर दिया तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो गया डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, a साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ए और ए कैंसिल हो गए। इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिकल सॉल्व कर ले तो ये हो गया 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2। तो डी वाई डी एक्स आ गया कॉट थीटा बाई 2। तो ये इसकी मेथड है कि दोनों पैरामेट्रिकली इक्वेशंस को रिस्पेक्ट टू गिवन पैरामीटर हम डिफरेंशिएट करेंगे और फिर दोनों को डिवाइड करेंगे। ये इसका रूल है। एक और क्वेश्चन देखें। u इक्वल दिया हुआ है साइन m कॉस इनवर्स x और b दिया हुआ है कॉस m साइन इनवर्स x। आपको निकालना है डी यू अपॉन डी बी इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ u और b इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ है, तो इसको हम पहले डी यू अपॉन डी एक्स निकालेंगे। तो साइन m कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव हो गया कॉस m कॉस इनवर्स x और हो गया m माइनस m अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सिमिलर डी वी बाई डी एक्स निकाला, ये आ गया डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन m कॉस इनवर्स x और इसका डेरिवेटिव हो गया m अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हमने डिवाइड कर दिया दोनों को, तो डी यू अपॉन डी बी आ गया, ये m अपॉन कैंसिल हो गए, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा कॉस m कॉस इनवर्स x अपॉन साइन m कॉस साइन इनवर्स x। अब ये कॉस को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर m कॉस इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर m कॉस इनवर्स x। और ये जो वैल्यू है u है तो ये हो गया रूट ऑफ 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस भी स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इक्वेशन फॉर्म भी सॉल्व कर सकते हैं।
एक और एग्जाम्पल देखें। इस एग्जाम्पल में आपको d2/dx2 निकालना है। अभी हमने dy/dx निकाला, अब इसमें आपको हायर ऑर्डर 2 के लिए निकालना है। तो x इक्वल दिया हुआ है a cos क्यूब थीटा, y इक्वल टू b साइन क्यूब थीटा, फाइंड d2y/dx2। प्रोसीजर वही है, x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, हमने dx/dθ निकाला, 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉस का माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू b साइन क्यूब थीटा, तो dy/dθ आ गया 3b साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा, दोनों को डिवाइड कर दिया। तो dy/dx इक्वल हो गया dy/dθ अपॉन dx/dθ, डिवाइड किया तो बन गया 3b साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, कैंसिल आउट हुआ तो बना माइनस b अपॉन a टेन थीटा। इसका मतलब dy/dx इक्वल हो गया माइनस b अपॉन a टेन थीटा। अब हमको करना है डबल डेरिवेटिव, यानी हमें करना है dy/dx। अब ये देख रहे हैं ये फंक्शन ऑफ थीटा है, तो d2y/dx2 मतलब होता है dy/dx ऑफ dy/dx। तो dy/dx ऑफ dy/dx की वैल्यू रख दिया माइनस b/a टेन थीटा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फंक्शन ऑफ x टू x डिफ्रेंशिएट करना है और ये फंक्शन ऑफ थीटा है, थीटा का फॉर्म है, तो ये x के लॉन्ग उसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, तो हमने उसमें dθ/dθ का मल्टीप्लाई डिवाइड किया और इसको रीअरेंज किया तो माइनस b अपॉन ए कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, ये आ गया d/dθ ऑफ टेन थीटा इंटू dθ/dx। तो d/dx ऑफ टेन थीटा बन गया सेक स्क्वायर थीटा और इसको लिखा हमने 1/dx/dθ। अब ये 1/dx/dθ की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लिए, ये वैल्यू आपके पास है, ये dx/dθ दिया 3a cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, इसको यहाँ रिप्लेस कर दिया तो ये हो गया माइनस b/a सेक स्क्वायर थीटा 1/-3a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। इसको सिंप्लीफाई किए तो ये बन गया b/3a³ कॉस की पावर 4 थीटा इंटू साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि इसको डबल डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें dθ/d में मल्टीप्लाई करके उसको रीअरेंज करना पड़ेगा और फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक और IT क्वेश्चन देखें। इफ x इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा एंड y इक्वल टू सेक पावर n थीटा माइनस कॉस की पावर n थीटा, देन सो दैट x स्क्वायर प्लस 4 dy/dx का स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4, ये प्रूव करना है। तो x इक्वल दिया हुआ है सेक थीटा माइनस टेन कॉस थीटा, तो पहले हम dx/dθ निकाल लिए, तो आ गया सेक थीटा टेन थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ भी y इक्वल दिया हुआ है सेक की पावर n माइनस कॉस की पावर n, इसको भी हमने डिफरेंशिएट किया तो dy/dx हो गया ये आ गया n सेक की पावर n माइनस 1 थीटा, सेक का सेक थीटा टेन थीटा और इसका हो गया n कॉस की पावर n थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने यहाँ से टेन थीटा कॉमन ले लिया dx/dθ में, तो ये हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ से भी हमने n कॉस टेन थीटा कॉमन ले लिया, तो ये हो गया सेक की पावर n थीटा प्लस कॉस की पावर n थीटा, दोनों को डिवाइड कर दिया तो dy/dx हो गया n टेन थीटा सेक की पावर n प्लस कॉस की पावर n थीटा अपॉन टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन कॉस थीटा, टेन कैंसिल हो गए। इसका मतलब dy/dx का स्क्वायर हो गया n स्क्वायर सेक की पावर n थीटा प्लस कॉस की पावर n थीटा का स्क्वायर अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। ये आपका पार्ट आ गया, क्योंकि हमें प्रूव करना है dy/dx का स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब हम ये वाई स्क्वायर प्लस 4 निकालें तो वो एक्सप्रेशन लाने के लिए हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू दी गई है तो इसका स्क्वायर किया, तो एक्स का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2, तो यहाँ पर अरेंज कर लिया हमने, तो एक्स स्क्वायर आ गया सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2, हम दोनों तरफ 4 ऐड कर दिया क्योंकि हमको एक्स स्क्वायर प्लस 4 का एक्सप्रेशन लाना है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 और ये बन गया सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बिल्कुल सिमिलर वाई का स्क्वायर किया तो ये बन गया सेक की पावर 2n थीटा कॉस की पावर 2n थीटा माइनस 2, इसमें भी हमने 4 ऐड कर दिया बोथ साइड, तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू सेक की पावर n थीटा प्लस कॉस की पावर n थीटा का होल स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दिए तो ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू हो गया सेक की पावर n थीटा प्लस कॉस की पावर n थीटा का होल स्क्वायर अपॉन सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 है और इक्वेशन नंबर 1 था, यहाँ वैल्यू रिप्लेस कर दिए
रिप्लेस किए तो ये प्रूफ हो गया डी बाई डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसको एक बार अच्छे से एक बार और सॉल्व करने की कोशिश करो। नेक्स्ट पार्ट देखें डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथमिक। हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं लॉग का यूज़ करके, क्योंकि बड़े बड़े यदि कैलकुलेशन आपके पास दिए गए हैं तो लॉग का यूज़ करके हम उसको इजीली डिफरेंशिएट कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, यदि y इक्वल टू f1 की पावर f कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया हो, या y इक्वल टू बहुत सारे फंक्शन का प्रोडक्ट फॉर्म दिया हो, f1x इंटू f2x इंटू f3x, इस टाइप के क्वेश्चन हो, या फिर y इक्वल टू f1x इंटू f2x इंटू f3x अप टू डैश 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 अपॉन g1x इंटू g2x इंटू g3x, तो इस टाइप के फॉर्म में यदि कोई क्वेश्चन मिलता है तो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना डिफ़िकल्ट है। हम यदि उसमें लॉग यूज़ कर लेते हैं तो लॉग यूज़ करने से आपका जो प्रोडक्ट है वो सम के कन्वर्ट हो जाता है, तो ये ईजी पड़ता है। देन इट इज़ ईजी टू टेक लॉगरिथमिक ऑफ द फंक्शन एंड देन डिफरेंशिएट। यानी यदि हम कोई प्रोसीजर फॉलो करें, यदि आपके पास कोई फॉर्म दिया हुआ है y इक्वल टू एफ की पावर gx, तो हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो जाएगा log y gx इंटू बन जाएगा log fx। ये प्रोडक्ट फॉर्म आ गया, दो फंक्शन आ गए, gx आ गया log fx आ गया। इसको फिर 2x डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी बाई डी एक्स। यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, gx इसका डेरिवेटिव 1 बाई एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस log fx, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा g डैश एक्स। बाद में y को यहाँ ट्रांसफर करके y की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा एफ एक्स की पावर जी एक्स इंटू जी एक्स अपॉन एफ एक्स डैश एक्स प्लस लॉग एफ एक्स इंटू जी डैश। तो ये प्रोसीजर है। कोई भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के क्वेश्चन यदि हैं तो पहले दोनों तरफ लॉग लेते हैं और लॉग लेने के बाद उसको फिर हम डिफरेंशिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेने की कोशिश करें। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ एक्स की पावर वाई इंटू वाई की पावर एक्स इक्वल टू 1, इसका डी बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो एक्स की पावर वाई और वाई की पावर एक्स इक्वल टू 1 है, तो हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं, तो ये जाएगा log x की पावर y प्लस log y की पावर x इक्वल टू log 1। log 1 जीरो हो गया। अब log x की पावर y हो गया y log x प्लस x log y इक्वल टू जीरो। अब देख रहे हैं ये कितना इजली फॉर्म में आ गया। इसमें हम डिफरेंशिएट कर दे तो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स लॉग वाई इक्वल जीरो। यहाँ प्रोडक्ट रूल लग गया, तो फर्स्ट फंक्शन y, इसका डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, लॉग एक्स हो गया डी बाई डी एक्स प्लस ये हो गया log y, x हो गया 1, x 1 अपॉन वाई डी बाई डी एक्स इक्वल जीरो। यहाँ से हम डी बाई डी एक्स को अरेंज कर लिए, तो log x प्लस एक्स अपॉन वाई डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस log y, और डी बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया माइनस वाई प्लस एक्स log y अपॉन एक्स प्लस वाई log x इंटू वाई अपॉन एक्स। मतलब ये हुआ कि कोई भी क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होंगे तो लॉग लेने से वो इजीली फॉर्म में कन्वर्ट होकर उसको आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखें, ये भी कॉम्पिटिशन में आया हुआ क्वेश्चन है। x की पावर m y की पावर n इक्वल टू एक्स प्लस वाई की पावर m प्लस n, प्रूव दैट डी बाई डी एक्स इक्वल वाई बाई एक्स। तो यहाँ भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो हम दोनों तरफ लॉग ले लिए, तो लॉग लेंगे तो हो जाएगा ये log x की पावर m प्लस log y की पावर n इक्वल टू log x प्लस वाई की पावर m प्लस n, और लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई की तो बन गया m log x प्लस n log y इक्वल टू m प्लस n log x प्लस वाई। इसको हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिए रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया m कांस्टेंट log x का 1 बाई एक्स प्लस n इंटू 1 अपॉन वाई डी बाई डी एक्स इक्वल टू m प्लस n, log x प्लस वाई का हुआ 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और हो गया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। इसको हम सिंप्लीफाई कर दिए तो हो गया m बाई एक्स प्लस n अपॉन वाई डी बाई डी एक्स इक्वल टू m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ से डी बाई डी एक्स कॉमन ले लिए तो ये हो गया n अपॉन वाई माइनस m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई डी बाई डी एक्स इक्वल टू m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस m बाई एक्स। इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व किए तो ये हो गया y एक्स प्लस वाई, ये हमने कॉस यहाँ पे किया तो हो गया n एक्स प्लस एन वाई माइनस एम वाई माइनस एन वाई कैंसिल आउट हो गए। सिंप्लीफाई करने के बाद ये बचा एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन वाई एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स इक्वल टू एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एक्स एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई कैंसिल हो गया और ये पार्ट भी कैंसिल हो गए। इसका मतलब सिंपल डी वाई डी एक्स इक्वल टू आ गया वाई अपॉन एक्स। एक और देखें, एक और क्वेश्चन देखें इस टाइप के क्वेश्चन।
ये दिया हुआ है इफ x की पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई देन प्रूव दैट डी वाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। ये भी IT क्वेश्चन है। तो दिया हुआ है x की पावर y इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई, दोनों तरफ लॉग ले लिया तो y लॉग x इक्वल हो गया x माइनस वाई लॉग e हो गया 1। तो ये बन गया y लॉग x प्लस वाई इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू हो गया x अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स। अब हमने y इन टर्म्स ऑफ x में कन्वर्ट कर दिया। फिर इसमें डिफरेंशिएट डिवीजन रूल लगा दें तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा ये 1 प्लस लॉग एक्स, एक्स का 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 1 बाई एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर। सिंप्लीफाई किए तो ये बन गया डी बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट देखें डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। हालांकि क्वेश्चन हमने अभी पिछले असाइनमेंट में किया हुआ है कि y इक्वल टू जब भी इनफाइनाइट सीरीज हो तो उसको हम रिपीटिंग फॉर्म में ले लेते हैं। y इक्वल टू रूट लॉग एक्स रूट लॉग एक्स रूट लॉग एक्स इन्फिनिटी। तो ये जो लॉग रूट एक्स है ये हम y मान सकते हैं। तो y इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई, वाई स्क्वायर हो गया लॉग एक्स प्लस वाई, डिफरेंशिएट कर दी रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये हो गया 2 बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया एक्स लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, इसका डी बाई डी एक्स कॉमन ले लिए तो 2 बाई माइनस 1 डी बाई डी एक्स इक्वल हो गया 1 बाई एक्स और ये आ गया डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स 2 बाय माइनस 1 हो गया। एक और क्वेश्चन देखें दिया हुआ है y इक्वल टू 10x की पावर 10x की पावर 10x की पावर 10x अप टू इनफाइनाइट एंड प्रूव दैट डी बाई डी एक्स इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4। इस टाइप के क्वेश्चन में देख रहे हैं ये वहाँ पे रूट के अंदर था, यहाँ पे पावर में है। तो y इक्वल टू 10x की पावर 10x की पावर 10x, तो यहाँ पे ये वैल्यू भी हम y सपोज कर सकते हैं। तो ये हो गया y इक्वल टू लॉ 10x की पावर y, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, दोनों तरफ लॉग ले लो तो ये हो गया लॉग y इक्वल टू वाई लॉग 10x। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया, उससे 2x डिफरेंशिएट किया तो ये आ गया 1 अपॉन वाई डी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई 1 बाई 10x सेक स्क्वायर एक्स प्लस लॉग 10x डी बाई डी एक्स। यहाँ से हमने डी बाई डी एक्स कॉमन लिया तो ये आ गया 1 अपॉन वाई माइनस लॉग 10x डी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x। तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया वाई सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x इंटू 1 अपॉन वाई लॉग 10x। अब यदि यहाँ देखें, अब यदि यहाँ पे दिया हुआ x इक्वल टू पाई बाई 4, यदि हम x इक्वल टू पाई बाई 4 पुट कर रहे हैं y इक्वल टू 10x की पावर 10x की पावर 10x की पावर इन्फिनिटी, यदि हम पाई बाई पुट करें तो 1 की पावर 1 की पावर 1 की पावर 1 यानी 1 ही होगा, तो ये 1 हो गया। अब यहाँ पे हम x इक्वल टू पाई बाई 4 पुट कर रहे हैं तो ये y तो 1 हो गया, ये सेक स्क्वायर ये हो गया सेक स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 10x होता है 1 और ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई 1 और हो जाएगा ये लॉग 1 हो गया 0, यानी आंसर आ गया इसका इक्वल टू। तो यहाँ पे आपने वैल्यू पुट किया, यहाँ पे देख रहे हैं कि यदि आप यहाँ पे y इक्वल टू से यहाँ पे x इक्वल टू पाई बाई पुट किए तो x y पाई बाई 4 में आ गया 1, क्योंकि 1 की पावर 1 इन्फिनिटी हो गया। अब डी बाई डी एक्स इक्वल पाई बाई 4 पुट करेंगे तो यहाँ पे आ गया पाई बाई 4 तो हो गया रूट 2 का स्क्वायर 10 पाई बाई 4 हो गया 1, y 1 है तो 1 आ गया और लॉग 10 पाई बाई 4 10 पाई 4 होता 1 लॉग 1 हो गया 0 और सॉल्व करने में कितना आ गया 2 आ गया। तो इस टाइप के डिफरेंशिएशन हमने सभी टाइप के डिफरेंशिएशन के 1-2 एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश किया है। आप इसके और क्वेश्चन लगाइए। इसके हम डिफरेंशिएशन के अगले पार्ट में जो भी टाइप बचे हुए हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑफ हो गया आपका डिटरमिनेंट फॉर्म्स, बाकी जो भी डिफरेंशिएशन बचे हुए हैं वो अगली क्लास में हम अगले लेक्चर में आपको हम डिस्कस करेंगे। तब तक इसको अच्छे से पढ़िए और नोट्स बनाइए। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।